हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको दिशा और दूरी भी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं जो हम पहले समझेंगे और फिर इसके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि इसको बहुत ज्यादा इजी समझ के इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जिससे आंसर उनका गलत होता है। तो पहले तो भाई अपने आप को इतना तो समझाओ कि मुझे बेसिक तो पता हो। अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसके आंसर बहुत आसानी तरीके से अच्छे से आंसर दे सकते हो। अगर आपको इसका बेसिक पता नहीं है तो आप कितनी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जी हाँ, यह आसान तो है पर उतना नहीं जितना स्टूडेंट समझता है। इसका अगर बेसिक पता है तो बहुत आसान है, बेसिक नहीं पता तो बहुत टफ है। किस तरीके का इसका बेसिक होता है, कहां से क्वेश्चंस होते हैं? देखिए, दिशा होती है। दिशा को हम मापेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे? जिस तरह सूर्य जहां से उदय होता है उसको हम पूर्व कहते हैं, और जहां पर सूर्य अस्त होता है उसको हम पश्चिम कहते हैं। इसी से हम आंकड़ा मिलाते हैं कि दिशा हमारी क्या होगी और किस दिशा में हम चल रहे होंगे और क्या हमारी परछाई बन रही होगी। सवाल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक डायरेक्शन को समझने की सिंपल तरीका यह है, यहां पर कुछ हम इस प्रकार से कर लेते हैं। समझते जाना। अगर आपने यहां पर नहीं समझा तो आप क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सॉल्व करने में गलती करोगे। यह हम कुछ इस दिशा में, अगर इस तरीके में मैं खुद स्वयं इस दिशा में खड़ा हूं तो यह मेरा मुख किस ओर है, इसी में किस ओर मेरा मुख है, पूर्व की ओर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पूर्व कर दूंगा। पूर्व यानी कि ईस्ट कर दूंगा। समझ गए बात को? अब जो मेरा बैक है यानी कि पीछे की तरफ है, वह मेरा क्या होगा? मैंने अभी बताया था कि सूर्य जो उदय होता है वह कहां से होता है? वह हमारा पूर्व से होता है। ठीक है, यह सूर्य है, यह उदय हो रहा है। देखो, आपको सभी चीजें बिल्कुल बेसिक में समझा रहे हैं। सूर्य उदय होता है, वह कौन सी दिशा होती है? जहां से सूर्य उदय होता है वह दिशा पूर्व यानी कि ईस्ट होती है। और जहां पर सूर्य अस्त होता है, यह उदय हो रहा है सूर्य, और यह अस्त हो रहा है सूर्य, यह अस्त हो रहा है, यह अस्त हो रहा है सूर्य। तो किस दिशा में अस्त हो रहा है? यह दिशा है हमारी पश्चिम। पश्चिम दिशा है यानी कि वेस्ट। इसको हम वेस्ट बोलते हैं। पश्चिम दिशा में सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य अस्त होता है, अस्त। और पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, उसको हम ईस्ट भी कह सकते हैं। अब जो इसके पूर्व के बाईं ओर ऐसे खड़ा हूं तो पहचानने की दिशा है। देखो, इसको पेन और पेपर में बाद में लिखना, पहले तो फिजिकली समझो इस चीज को। मैं ऐसे खड़ा हूं सूर्य की ओर मुख करके, सुबह के टाइम पर, सुबह के टाइम पर मैं सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हूं। मुझे दिशा नहीं पता, मैं दिशा का आंकड़ा यहीं से मिलाऊंगा। मुझे दिशा नहीं पता, मैं भूल गया, आप भी भूल जाइए। मैं खड़ा हूं सूर्य की ओर मुख खड़ा करके, और मुझे पता इतना सा है कि सूर्य की ओर जहां से सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा होती है, और जहां पर सूर्य अस्त होता है वह पश्चिम दिशा होती है। यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन फॉर्म में खड़ा हूं तो मेरा मुख है पूर्व की ओर, और मेरा पृष्ठ है यानी कि पीछे का हिस्सा है वो है पश्चिम की ओर। तो कहने का मतलब है कि मैं इसी दिशा में खड़ा हूं पूर्व की ओर, जो पीछे का हिस्सा है वह है पश्चिम। अब मैं कहूं मेरे बाएं ओर, जो बाएं हैं वह मेरा उत्तर होगा, और जो दाएं हैं वह मेरा दक्षिण होगा।
समझ आ गया आपको? कहने का मतलब है जो मेरा बाएं होगा वह मेरा जिस दिशा में खड़ा हूं उसका बाएं मेरा उत्तर होगा, और उसी फॉर्म में मेरा दाएं दक्षिण होगा। दक्षिण देखो, दाएं को रट लो यार, बाकी भूल जाओ। जिस दिशा में खड़े उसको पूरब कहते हैं, जिस दिशा का पृष्ठ होगा उसको पश्चिम कहते हैं, और दाएं हाथ को दक्षिण कहते हैं, और बाएं हाथ में उत्तर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। उत्तर हो गया यानी कि नॉर्थ बोलते हैं इसको इंग्लिश भाषा में, और यह हो गया हमारा दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ। समझ गए बात को? एनी डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री फॉर्म में, 90 डिग्री पर सभी हमने दिशाएं निकाल ली। अब क्वेश्चंस क्या होता है, डिग्रियों पर पूछ लिया जाता है। 45 डिग्री टर्न हुआ, फिर 45 डिग्री बाएं टर्न हुआ, तो 45 डिग्री मैंने इस तरफ, ये जो होता है यह सभी दिशाएं 45 डिग्री की हैं। यहां पर ये सभी दिशाएं इसके जो बीच की होती हैं 45, यहां 90 है, ये कितने की दूरी है? 90 की है। अगर इसको आधा कर दे हम तो क्या होगी? 45 45 में डिवाइड हो जाएगी। यह क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री बच्चों, 45 डिग्री बच्चों, 45 डिग्री बच्चों। समझ गए बात को? अब क्या करना है, जो इसके बीच का जो 45 डिग्री का होगा वह क्या होगा? यहां से ये होगा दक्षिण, दक्षिण पूर्व। इस रेखा को क्या कहेंगे? देखो, इस रेखा को मैं कह रहा हूं, इस रेखा को कहेंगे दक्षिण पूर्व, इस रेखा को कहेंगे पूर्व, इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और इस रेखा को हम क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। समझ गए बात को? नहीं समझ आए कमेंट कीजिएगा। इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। हमने यह क्यों निकाली? सभी दिशाएं हम बिल्कुल फिर से समझाते हैं। यह जो 45 डिग्री की होंगी उसको पूर्व कहेंगे, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है। जो भी इसके 45 डिग्री बीच में आएगा उसको दक्षिण पूर्व कहेंगे, और उत्तर पूर्व के बीच में आएगा उसको उत्तर पूर्व कहेंगे, और उत्तर पश्चिम के बीच की रेखा को हम उत्तर पश्चिम कहेंगे, पश्चिम दक्षिण के बीच की रेखा को हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पूर्व की दिशा को, बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। क्लियर? दैट्स क्लियर? क्लियर हो जाना चाहिए। समझ लीजिए, फिर से हम बता रहे हैं, जिस तरफ हमारा मुख होता है उसको पूरब कहते हैं, जिस तरफ हमारा पृष्ठ होता है यानी पीछे का हिस्सा होता है उसको पश्चिम कहते हैं, जो हमारे दाएं हाथ का हिस्सा होता है, दाएं से रट लो भाई, दाएं से दक्षिण, दाएं से दक्षिण, इसी फॉर्म में खड़े तो दाएं में हमारा दक्षिण होगा, बचा हुआ उत्तर होगा। समझ गए? छोटा सा अगर बच्चा भी है, क्लास 5 का है, और वो भी इस वीडियो को समझने का प्रयास कर रहा है, उसको भी समझ आ जाएगा। अब कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम सीधा फॉर्म करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसकी हमें सभी जगह जरूरत पड़ेगी जहां पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी ने कहा एक इंसान, जैसे मान लीजिए कि यहां से अमन ने चलना शुरू किया और वह थोड़ा आगे गया, और वह कहां से चला और कहा कि वह बाएं मुड़ गया। ये लो भाई, मुड़ गया। फिर उसने कहा यहां से दाएं मुड़ गया, फिर उसने कहा यहां से बाएं मुड़ गया, फिर उसने कहा दाएं मुड़ गया। अब बताओ कि अभी वह किस दिशा में चल रहा है। यहीं से फौरन अपन क्या करेंगे? एक एरो बनाएंगे। 45 डिग्री का चल रहा था, इसको हम क्या कहते थे? पूर्व कहते थे बच्चों। इसको क्या कह रहे थे? यहां पर, यहीं पर हमने ये बना दिया है। यहीं से दिशा तुरंत कट करेंगे, तुरंत जिस दिशा में पहुंचा वह मेन बिंदु हो जाएगा उसका, उसी में फॉर्म में कट करेंगे। अगर और दिशा पूछी जाए तो ऐसा करके सभी दिशाओं का परीक्षण हम कर सकेंगे। तो अमन किस दिशा में चल रहा है? पूर्व की दिशा में। या पूछ लिया जाए कि अमन किस दिशा में मुख करके खड़ा है? पूर्व की दिशा में खड़ा है। समझ आ गया? दैट्स क्लियर। चलते हैं अब थोड़ा क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए
अब करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने टफ हैं या कितने इजी हैं। समझ गए बात को। पहली क्लास है, पार्ट 1 है हमारा डायरेक्शन टेस्ट का। अच्छे से बिल्कुल पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगा दीजिए अपनी मेहनत को एकदम यूपीएससी के लिए। समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चंस देखते हैं आज हम इसमें और फिर आगे देखेंगे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने। सुरेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही थी। वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। थोड़ी देर बाद वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है। देखिए, सुरेश एक दिन सुबह सुबह, देखो भाई ये मुझे बिंदु पता नहीं तो मैंने एक बिंदु मान लिया। बिंदु तुरंत बनाइए आप, जैसे आपको कुछ भी पता नहीं एक सेंटर मान लीजिए। सेंटर कहां होता है, बीच में होता है, कहीं पर भी मान सकते हैं। यहां बना लो भाई, मैंने बोर्ड पे बीच में बना लिया, आप कहीं पर भी बना लेना, वही आपका सेंटर होगा। जहां से आप स्टार्ट करते हो वही आपका सेंटर होता है, बिंदु होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, सुरेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है, उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही थी। समझना बात को। यहां से अगर हमने कुछ इस दिशा को इस प्रकार काटा, ये हमारा मेन बिंदु है। सुरेश जो है यहां पर है। अभी सुरेश का ना तो मुख ऐसा है ना मुख उसका ऐसा है। अभी सुरेश सिर्फ खड़ा है, हमें पता नहीं है। अब हम पता करते हैं सवाल क्या कह रहा है उसके डायरेक्शन में। सुरेश सुबह सुबह, सुबह सुबह मतलब समझ रहे, सूर्य का उदय हो रहा, सुबह सुबह इस तरह शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने। बच्चों समझना, सूर्य उदय कहां से होगा, पूर्व से होगा। यह क्या होगा, पूर्व होगा। और यह सूर्य उदय हुआ, यह सूर्य उदय सुबह सुबह होता है तो हम क्या, उसकी परछाई अगर वह इस तरफ यहां से इस तरफ चलेगा तो उसकी जो परछाई होगी कहां बनेगी बच्चों, उसके पीछे बनेगी ना। सामने से ऐसे आ रहा, देखो सूर्य जब हम लोग खड़े होते हैं तो सूर्य की जो परछाई होती है उसके सामने खड़े, और सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी परछाई हमारे पीछे बनेगी। और अगर हम उसी फॉर्म में ऐसे मुड़ के देखें और सूर्य उदय पीछे से हो रहा है और हम सामने देखें तो हमारी परछाई जो बनेगी हमारे सामने बनेगी। पर हम किस दिशा की ओर मुख कर करके खड़े हैं, पूर्व में हमारा पृष्ठ चला जाएगा और हमारा जो मुख होगा वह होगा पश्चिम की ओर। समझ गए बात को। यह क्वेश्चन ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, उसने कहा है कि परछाई उसके सामने है और सुबह सुबह के टाइम। अगर वह कह देता शाम के टाइम, तो शाम के टाइम सूर्य अस्त होता है, तो वह अस्त के टाइम पे क्या होगा, कहता यही क्वेश्चंस में कि उसकी परछाई उसके सामने है, वो भी सूर्य अस्त के टाइम कह देता या फिर शाम के टाइम कह देता तो वह पूरब की ओर होता। पर उसने सुबह के टाइम कहा तो सूर्य उदय हो रहा है, इसलिए उसकी परछाई जो होगी उसके सामने होगी। तो यहां से चल रहा तो यह है उसका पश्चिम, और यहां से वह चल रहा है बच्चों। समझ गए, कौन चल रहा है, सुरेश चल रहा है, ये आ रहा है सुरेश। उसकी परछाई जो होगी यहां पर बनेगी कुछ। समझ गए। और यहां पर ये सुरेश खड़ा हुआ है। समझ में आ गया। तो ये तो हो गई उसकी यहां पर नापने की क्षमता कि यह पश्चिम की ओर चल रहा। अब क्या आगे देखते हैं। उसकी परछाई सामने पड़ रही थी, वह पश्चिम की ओर जा रहा है, इतना हमने क्लियर कर लिया। अब क्या कह रहा है, वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है। देखो भाई इधर तक चला, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। रमेश सुरेश जो है थोड़ी देर तक चला इसी दिशा में, और फिर कह रहा है कि थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं उसका कौन सा होगा, ऐसे चल रहा तो उसका ये बाएं होगा। तो यानी कि यह नीचे की ओर,
ये बाएं मोड़ दिया हमने, समझ आ गया। ऐसे चल रहा तो उसका बाएं कौन सा होगा, ये वाला होगा। ऐसे चल रहा तो ये बाएं होता, ठीक है। अब बाएं मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, यहां से मुड़ा 10 किलोमीटर, यह यहां पर चला, ये 10 किलोमीटर नीचे आ गया, समझ आ गया। अब क्या करता है, चलकर बाएं मुड़ता है। अब यहां से ऐसे खड़ा, देखिए मेरी तरह ऐसे खड़ा, और फिर उसने कहा है कि चलकर बाएं मुड़ता है, इस तरह मुड़ा। देखो भाई ये मुड़ा, फिर इस तरह मुड़ गया, समझ गया बात को। अब इतना मुड़ा, थोड़ी देर बाद वह 45 डिग्री, देखो यहां पर इस तरीके में चल रहा था, अब यहां पर एक फॉर्म बना, वह किस तरीके में खड़ा, देखो यहां ये तो चारों दिशाएं आ गई, ये छोटी दिशाएं आ गई, ये 45 डिग्री की इस तरफ है। उसने कहा बाएं, कितना मुड़ना है उसको, बाएं देखिए दाएं कहा उसने, दाएं कितना मुड़ना है, 45 डिग्री। यहां पर ये उसका बिंदु बन गया। अब यहां से उसने कहा है कि 45 डिग्री दाएं, 45 डिग्री कितना दाएं मुड़ना है, तो ये तो उसका हो जाता 90, कौन सा होता, ये वाला 90 हो जाता। और इतना यह यहां से सीधे में इतना मुड़ेगा, तो ये 90 में चल रहा था, इसका इसने इतना मोड़ा, तो वह कितना हो जाएगा। अगर वह कह लेता कि 145 कुछ कहता, तो यहां पर हमारा बनता क्या, दक्षिण पश्चिम, पर उसने कहा 45 डिग्री यहां से मुड़ा, तो यह क्या है यहां पर बच्चों, यह है हमारा दक्षिण पूर्व। यह दक्षिण पूर्व का हिस्सा है जो कि उसने कहा 45 डिग्री मुड़ा। समझ आ गया आपको। इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन है डी। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं पार्ट 2 में डायरेक्शन टेस्ट में, और बेहतरीन तरीके से धमाके के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट को और अच्छे से और टफ लेवल से, इजी से लेकर के टफ लेवल तक के हम क्वेश्चंस डायरेक्शन टेस्ट में सॉल्व करने वाले हैं। किसी का कोई भी डाउट्स रहता है, बेझिझक डाउट्स क्लियर कीजिएगा, डाउट्स हमें बिल्कुल नहीं रखना, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, नंबर दिया है हेल्पलाइन अबाउट में, वहां से आप पूछिएगा, कोई भी आपका डाउट्स नहीं रहना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।